कल्पना कीजिए कि आपका लाखों का माल पुलिस की अभिरक्षा में जो पुलिस का माल खाना होता है वहां पर रखा हुआ है और जब आप कभी उसे लेने जाते हैं तो जवाब मिलता है कि जो आपका माल था वह बंदर ले गया। निश्चित रूप से सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे और उस पर विश्वास करना भी नामुमकिन सा रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन यह सब हुआ है। और यह कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि पुलिस कह रही है। जी हाँ, हम पूरी स्टोरी और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएं उससे पहले भानु ठाकुर का आपका नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, इसी तरह खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर थाने की, जहां पर साल 2007 में एक दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ मामला सामने आता है। इस मामले में एक महिला सुसाइड कर लेती है और जब महिला सुसाइड करती है तो उस समय वह कान के झुमके, हार और चूड़ियां वगैरह ऐसे तमाम तरह के जो जेवरात महिलाएं पहनती हैं वह पहने हुए थे, सभी सोने के थे। ऐसे में जब महिला के परिजन आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं यह जो पूरा मामला है यह कोई आत्महत्या से नहीं बल्कि प्रताड़ना और हत्या से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो पुलिस है वह जो महिला के पति हैं मुदित कुमार अग्रवाल, उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी प्रकरण दर्ज कर लेती है और पोस्टमार्टम के बाद जो जेवरात होते हैं वह पूरे पुलिस की अभिरक्षा में मालखाने में रख लेते हैं। 17 साल तक यह पूरा मामला न्यायालय में चलता है और साल 2024 में ऐसी स्थिति बनती है कि तमाम गवाहों और सबूतों के बाद पूरा परिवार मुदित कुमार अग्रवाल सहित बरी कर दिया जाता है। इसके बाद जो अब अग्रवाल हैं वह पुलिस से जो उनका माल खाने में सोना रखा हुआ था जिसकी कीमत अभी वर्तमान में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है, उसे लेने के लिए जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो लखीमपुर खरी की पुलिस है वह सोना देने से इनकार कर देती है। उसका कहना रहता है कि जो सोना था वह यहाँ से बंदर उठा ले गए। इसके बाद जो अग्रवाल हैं वह अपना आवेदन न्यायालय में पेश करते हैं कि जो भी उनका माल था वह उन्हें वापस कराया जाए। जब कोर्ट जो लखीमपुर पुलिस के थानेदार होते हैं उनको एक नोटिस जारी करते हैं और पुलिस को न्यायालय में बुलाते हैं। न्यायालय में बुलाने के बाद देखा जाता है कि पुलिस वाकई में जो अग्रवाल का कहना था कि पुलिस कह रही है कि बंदर जो सोना जेवरात थे वह उठा कर ले गए, इसी तरह कुछ लिखित में जानकारी देती है। न्यायालय के सामने पुलिस जब खड़ी होती है तो वो बताती है कि एक समय साल 2013 के आसपास जब बारिश आई थी तो बारिश में जो उनके जेवरात थे वह गल रहे थे। ऐसे में उस पूरे सोने के जो जेवरात हैं उन्हें उठाकर छत पर सुखाने के लिए रख दिया था, क्योंकि इस समय जो आईजी वहां के रहते हैं उनका निरीक्षण का कार्यक्रम बना हुआ था। किसी तरह की अप्रिय स्थिति ना बने इसके लिए उन्होंने जो भी मालखाने में सामान रखा था बारिश में भीगा हुआ था उसे जो थाने का छत होता है, मालखाने का छत होता है, उस पर सुखाने के लिए रख देते हैं। और यहां से उनका कहना है कि जब सोना सूख रहा था तो उसे बंदर उठाकर ले गए। जज भी यह जो दलील है पुलिस की सुनते हैं, लेकिन विश्वास करने योग्य चाहे हम हों या न्यायाधीश ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि जो पहले मामले सामने आए हैं, चाहे हम वृंदावन की बात करें या बिहार के एक मामले की बात करें, तो यहाँ पर जब सोना का बैग या सोने से संबंधी जेवरात जब बंदर उठा कर ले गए तो कहीं कहीं बंदर को पकड़ लिया गया और उनसे वो सोना जब्त भी किया गया। लेकिन इस मामले में ना तो कोई लिखा पढ़ी है और ना ही किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस के पास है। ऐसे में न्यायालय आदेश देती है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो भी ये सोना गायब हुआ है यहाँ से वह वसूल किया जाए, क्योंकि जो बंदर की दलील है वह किसी भी तरह से ठोस नहीं है और उसे मानने योग्य भी नहीं माना गया है। यही कारण है कि अब पुलिस दोबारा से जांच करती है और न्यायालय में वापस से जवाब देती है कि जो भी सोना 2013
के आसपास गायब हुआ है और जिसे बंदर द्वारा ले जाना बताया जा रहा था, उसमें एक रोचक मोड़ आता है और यहाँ कहा जाता है कि इस बीच साल 2007 से लेकर 2013 तक जो भी थानेदार 2 थानेदार रहे हैं और दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि जो मुदित कुमार अग्रवाल के वकील होते हैं, उनका कहना है कि जो जानकारी पुलिस दे रही है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस मामले में दूसरे थानेदार थे और पुलिस ने जो जानकारी दी है वह अन्य थानेदारों की दी है। अब यह मामला कितना सही है, यह देखने और सोचने वाली बात है कि यदि पुलिस भी ऐसे जवाब देने लगे तो फिर क्या होगा। क्योंकि ऐसा ही एक और मामला यदि हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में जिस समय शराबबंदी की गई थी, उस समय भी पुलिस ने कुछ ऐसा ही जवाब दिया था, जिसमें जब्ती में रखी हुई लगभग 9 लाख लीटर की शराब को चूहों द्वारा पिए जाना बता दिया था। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी पुलिस न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इसमें संभव नहीं हो पाई। वापस न्यायालय ने यह निर्देश दिए हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए और जो भी सोना अग्रवाल का है उन्हें लौटाया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। यह मामला कितना सही है और कितना झूठा, पुलिस को लेकर आपकी क्या राय है, इसको लेकर कमेंट्स जरूर करें। इनसाइट इंस्टीट्यूट के लिए